बीते 2 दिन से पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी का एक नया दौर लेकर आई है। अधिकांश इलाकों में बर्फबारी हो रही है और ऊपरी चोटियां तो भारी बर्फबारी के कारण लकदक हो गई हैं। ये नज़ारा मनाली के माल रोड का है, जिसे लंबे समय से इस सीज़न के पहले हिमपात का इंतज़ार था। इंतज़ार आज ख़त्म हो गया है और पूरे मनाली शहर ने बर्फ़ का सफ़ेद लिहाफ ओढ़ लिया है। हालांकि कोरोना के संक्रमण के खौफ के चलते शहर में टूरिस्ट इक्का दुक्का ही हैं, लेकिन इसके बावजूद स्थानीय लोगों को आप देख सकते हैं कि वह इस बर्फबारी का आनंद ले रहे हैं। बर्फबारी के चलते जहां सूखी सर्दी खत्म हुई है, वहीं लोगों को अभी ये डर भी सता रहा है कि तापमान कम होने के कारण कहीं कोरोना का संक्रमण ज़्यादा न फैल जाए। वैसे कुल्लू मनाली में रात्रि कर्फ्यू भी लगा हुआ है, जो 15 दिसंबर तक जारी रहेगा। इसकी वजह से भी पर्यटन पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है। ऐसे में बर्फ़ का दीदार करने वाले ज़्यादातर लोग स्थानीय ही हैं, लेकिन इस बर्फबारी को खेतीबाड़ी के लिहाज से अच्छा माना जा रहा है। मनाली शहर में ही यह हाल है, तो आप सोच सकते हैं ऊपर रोहतांग की क्या स्थिति होगी। अटल टनल को भारी बर्फबारी के बाद सैलानियों के लिए बंद कर दिया गया है, क्योंकि उधर को अब सिर्फ और सिर्फ लाहौल स्पीति के लोग ही जा सकेंगे और सेना के वाहन अटल टनल से गुजरकर लेह के रास्ते में जो जाते हैं, उनको ये बंदिशें नहीं होंगी। अलबत्ता नॉर्थ पोर्ट पर अधिक रश हो जाने के अंदेशे के चलते अटल टनल से अब पर्यटकों को जाने की मनाही है। रोहतांग दर्रे पर भी 5 से 7% हिमपात हुआ है, जिसके कारण दर्रा गुलाबा से ऊपर पूरी तरह से अब नॉन रीचेबल हो गया है। शहर में चौतरफा हिम की श्वेत चादर बिछी हुई है। ऐसे लगता है पूरे मनाली शहर ने चांदी का कोई लिहाफ ओढ़ लिया है। मनाली के साथ साथ प्रदेश के दूसरे महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों पर भी यही आलम है। किन्नौर, लाहौल स्पीति से भी इसी तरह की तस्वीरें हैं। हालांकि राजधानी शिमला में अभी बर्फबारी का इंतजार हो रहा है। शिमला में पिछले 2 दिन से रुक रुक कर हल्की बारिश हो रही है, जिसके चलते सर्दी का प्रभाव बढ़ गया है, लेकिन अभी भी शहरवासियों और पर्यटकों को यहाँ बर्फबारी का इंतज़ार है। मौसम विभाग के अनुसार कल से मौसम साफ हो जाएगा। ऐसे में शिमला वालों के लिए बर्फबारी का इंतज़ार थोड़ा लंबा हो सकता है, क्योंकि अगली बार वेस्टर्न डिस्टर्बेंस 27 तारीख से शुरू होगी। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि 27 वाली जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस होगी वह शिमला में बर्फबारी लाएगी। लेकिन शिमला के आगे के जो अत्यधिक ऊंचाई वाले टूरिस्ट स्पॉट हैं, वहाँ पे बर्फबारी हुई है। शहर की सबसे ऊंची चोटी जाखू में हल्के स्नोफ्लेक्स आए हैं, जबकि नारकंडा में भी 2 से 3 इंच तक बर्फबारी हुई है। उधर कुफरी में भी हल्की हल्की बर्फबारी हुई है, जिसकी तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये कुफरी की तस्वीरें हैं। यहाँ 2 से 3 इंच तक बर्फबारी हुई है, जिसका लोग आनंद उठा रहे हैं। लेकिन बर्फ़ की यह लिहाफ, बर्फ़ की यह चादर शिमला शहर तक अभी नहीं पहुँच पाई है। यानी अगर आप शिमला में हैं, शिमला जा रहे हैं, तो आपको बर्फबारी का आनंद लेने के लिए कुफरी का रुख करना पड़ेगा, जो शिमला शहर से महज 17 किलोमीटर दूर है। ये नज़ारा कुफरी की वादियों का है।
अब जरा जनजातीय जिला किन्नौर और लाहौल स्पीति का रुख कर लेते हैं। आपकी स्क्रीन पर ये तस्वीरें लाहौल स्पीति के स्पीति मुख्यालय काजा की हैं। यहाँ 1.5 से 2 फीट तक बर्फबारी के बाद सारी कायनात बर्फ़ के लिहाफ में दब गई है। जनजीवन लगभग ठप हो गया है और लोग घरों में दुबकने को मजबूर हो गए हैं। दूर दूर तक आप देख सकते हैं कि कहीं कोई व्यक्ति नज़र नहीं आ रहा है। सड़कें सुनसान हैं और उन पर बर्फ़ की चादर पसरी हुई है। तस्वीरें लाहौल स्पीति के स्पीति घाटी के मुख्यालय काजा की हैं। ये ज़िला दो वादियों में बंटा हुआ है, लाहौल और स्पीति। ये स्पीति वादी की तस्वीरें हैं जहाँ का मुख्यालय उपमंडल मुख्यालय काजा है। इसे शीत मरुस्थल भी कहा जाता है और आप देख सकते हैं कि क्यों कहा जाता है। चौतरफा बर्फ़ ही बर्फ़, और अब ये बर्फ़ के नज़ारे अगले अप्रैल माह तक यूं ही रहेंगे। बर्फ़ की चादर में बढ़ोतरी होती जाएगी और बर्फ़ का लिहाफ मोटा होता जाएगा। जहां अभी आपको थोड़ी बहुत हरियाली या नंगी पहाड़ियां दिख भी रही हैं, वह भी आने वाले बर्फबारी के दौर से पूरी तरह से बर्फ़ से ढक जाएंगी। हालांकि जिला प्रशासन इस दौरान आवश्यक सेवाएं बनाए रखने के लिए पूरी कोशिश करता है, लेकिन इसके बावजूद बर्फबारी के दौर को झेलना कोई आसान काम नहीं है। बर्फबारी से निपटने की तैयारियों के चलते सरकार यहां पहले ही लोगों को 6 माह का राशन, गैस इत्यादि उपलब्ध करा देती है ताकि किसी भी आपात स्थिति से निपटने में आसानी रहे। वर्तमान में यहाँ भी कोरोना के संक्रमण ने बड़ी तेज़ी से पैर पसारे हैं, जिसके चलते लोग दिक्कतों से दो चार हैं। लोगों को डर है कि भारी बर्फबारी के बाद अब उनको मेडिकल असिस्टेंस पहुंचने में दिक्कत होगी और ऐसी स्थिति में अगर किसी गांव विशेष में संक्रमण फैलता है तो वहां परेशानियां और बढ़ सकती हैं। हालांकि सरकार ने लोगों को भरोसा दिलाया है कि हर संभव सहायता जो है वो इस दौरान की जाएगी। तो तस्वीरें काजा की हैं जहां भारी हिमपात हुआ है और हिमपात का दौर अभी भी जारी है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले 2 दिनों तक प्रदेश की हायर रीचेज में हल्के से मध्यम बर्फबारी होती रहेगी, लेकिन मध्यम और मैदानी इलाकों में मौसम धीरे धीरे साफ हो जाएगा और अगला दौर 27 तारीख से आएगा, जिसमें कुछ हिस्सों में दोबारा से बर्फबारी हो सकती है।